सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। तो हम लिट लकार की रूप सिद्धियाँ समझ रहे थे, उनको हल कर रहे थे। इसमें हमने आपको भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, लिट लकार की भू धातु के रूपों की सिद्धि हमने की है। अब हम आज भविष्यामी और भविष्यावह भविष्यामय इनकी रूप सिद्धि हम श्यामपट्ट पर समझेंगे। इनमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ एक आध सूत्र नया आ जाता है, बाकी वही सूत्र उसके अंतर्गत रहते हैं। फिर भी हम महत्वपूर्ण सिद्धियां हैं उनकी जो परीक्षा में भी पूछी जा सकती हैं, उनको हल करेंगे, श्यामपट्ट पर समझेंगे। भविष्यामय सर्वप्रथम मृत शेषे च सूत्र से धातु में मृत लकार होता है करने पर भूधन मृत ये स्थिति बनती है। तब तिक्तस झी इस सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन में मित प्रत्यय होता है। तब पैकी संज्ञा वह लोप होता है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले शैतासी मृद दो सूत्र के माध्यम से शय का आगम होता है। शय तासी मृद दो सूत्र से शय का आगम होता है। भू शय धन नी। तब आर्ध धातु कम शेष है। इस सूत्र से शैती आर्ध धातु संज्ञा होती है। उसके पश्चात आर्ध धातु कश्य बोला दे आर्ध धातु कश्य बोला दे सूत्र से पिट का आगम होता है। तब भू धन दी धन शय धन दी ये स्थिति बनती है। तब सार्ध धातु कार्य धातु का योग इस सूत्र से भू के को गुण हो होने पर भो ई धन शय धन में ये स्थिति बनती है। तब तेजो आई वायावय सूत्र के द्वारा
ओ को अब हो जाता है, अब आदेश होने पर भव ई धन से धन बी, ये स्थिति हमारी बनती है। तब अतो दीर्घो ये एक सूत्र आता है, अतो दीर्घो यही, इस सूत्र के द्वारा शे ये ए ओ आ हो जाता है, भव ई शा धन वी। तब ऐसी स्थिति में आदेश तृतीय सूत्र से, इस सूत्र से से को श हो जाता है, मूर्धन्य शकार होने पर भव ई धन मी, और संयोजन कार्य करने पर भविष्यामि, ये रूप हमारा बन जाता है। इस प्रकार ये आपका भविष्यामि रूप बन गया। इसमें एक सूत्र आपके नया ऐड हुआ है जो है अतो दीर्घो ये, अतो दीर्घो ये, इस सूत्र के द्वारा ए को आ हो जाता है, ए को आ हो जाता है। अब हम अगली रूप सिद्धि करेंगे। भविष्यामि के बाद में है भविष्यामि। इसमें भी भू धातु से मृत शेषे सूत्र से मृत लकार करने पर भू धन मृत, तब तस झी सूत्र से मस प्रत्यय करने पर उत्तम पुरुष बहुवचन में मस प्रत्यय करने पर भू धन मस, ये स्थिति हो जाती है। और से का रूप विसर्ग करने पर भू धन में ये स्थिति हमारी बन जाती है। तब से काशी दृढ़ को इस सूत्र के द्वारा से का आगम होता है। भू धन से धन में ये स्थिति हमारी बनती है। तब आग धातुकम शेष है, आग धातुकम शेष है, इस सूत्र से की आग धातु संज्ञा होती है। फिर आग धातु का शेड बना दें, इस सूत्र से का आगमन हो जाता है। इसका आगमन होने पर भू ईश्य धन में ये स्थिति हमारी बनती है। तब
सार्वधातुकयोः। इस सूत्र से भू के ऊ को गुण ओ हो जाता है। ओ होने पर भो ई धन शय धन में ये स्थिति हमारी बन जाती है। ऐसी स्थिति में ओ को HOI वायावर सूत्र से HOI वायावर इस सूत्र से ओ को अब आदेश हो जाता है। तब भाव ई धन शय धन ये स्थिति हमारी बन जाती है। तब अतो दीर्घो यही सूत्र से अतो दीर्घो यही इस सूत्र से शय ये को आप हो जाता है। तब भगवती धन श्या धन में और अंत में आदेश प्रत्यय इस सूत्र से शय को मूर्धन में शय होने पर भाव ई धन श्या धन में और संयोजन करने पर भवी श्याम में ये रूप हमारा बन गया। इस प्रकार आपके दृढ़ लकार धातु भू धातु के रूप आपको कंप्लीट हो गए हैं। और जो शेष धातु रूप रहे हैं उन धातु रूपों को आप घर पे बैठ करके इन्हीं सूत्रों के द्वारा आप क्रम से बना सकते हैं और आप उसको सीख भी सकते हैं। इसलिए घर बैठ करके आप अभ्यास किया करें। हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ असाइनमेंट देंगे जो आपको धातु रूप दिए गए हैं, जो सूत्र बताए गए हैं और जिन धातु रूपों के बारे में हमने पढ़ाया है उसके में असाइनमेंट देंगे। उनमें कुछ ऐसे प्रश्न देंगे जिनका असाइनमेंट करके आप हमें बताएं कि आपने कितना सीखा है और कितना प्राप्त किया है, कहाँ कमी रही है। वो हमारे से व्यक्तिगत रूप से आकर के भी मिल सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। और हमने जो बताया है, जिस तरीके से बताया है और जैसे जैसे बताया है उसी तरीके से यदि आप करेंगे तो आप घर बैठ करके स्वयं भी ये रूप सिद्धि बना सकते हैं। जो शेष रूप सिद्धियाँ रही हुई हैं वो रूप सिद्धि आप स्वयं बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।